आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वाराणसी में काशी तमिल संगमम आज से, प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। गोवा में कल से प्रारंभ होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दिखाई जाएंगी 79 देशों की 280 फिल्में। विश्व धरोहर दिवस के मौके पर भोपाल में होंगे विविध आयोजन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राष्ट्रीय चयन समिति भंग। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर वाराणसी में काशी तमिल संगमम का उद्घाटन करेंगे। भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए संगमम का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य देश के दो सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन ज्ञान केंद्रों तमिलनाडु और काशी के बीच पारंपरिक संपर्क को बहाल करना है। काशी तमिल संगमम दोनों जगहों के छात्रों, विद्वानों, दार्शनिकों, व्यापारियों, शिल्पियों, कलाकारों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोगों को एक दूसरे के अनुभव साझा करने और सीखने का अवसर देगा। ज्ञान और संस्कृति की साझा विरासत से परिचित होने का ये अनूठा अवसर है। यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात में चुनाव प्रचार में शामिल हो रहे हैं। श्री मोदी राज्य के विभिन्न स्थानों में 8 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वे आज शाम वलसाड में चुनावी रैली करेंगे। निर्वाचन आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 703 नामांकन खारिज कर दिए हैं और 1112 नामांकनों को वैध घोषित किया है। दूसरे चरण के लिए कुल 1515 नामांकन भरे गए हैं। भारत का 53वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कल गोवा में तालेगांव के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुरू होगा। महोत्सव में 79 देशों की 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। महोत्सव का आरंभ डाइटर बर्नर द्वारा निर्देशित ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी। भारतीय पैनोरामा खंड में भारत की 25 फीचर फिल्में और 19 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी, जबकि 183 फिल्में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा होंगी। इस महोत्सव में 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की विजेता आशा पारिक पर एक विशेष खंड प्रस्तुत किया जाएगा। मणिपुरी सिनेमा के 50 वर्ष पूरा होने पर एक विशेष पैकेज के तहत मणिपुर राज्य फिल्म विकास संस्था द्वारा बनाई गई 5 फीचर और 5 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। संस्कृति मंत्रालय और संगीत नाटक अकादमी द्वारा आज शाम 6 बजे से नई दिल्ली के इंडिया गेट परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2 दिन के सांस्कृतिक कार्यक्रम में कथक, चेंदामेलम, मणिपुरी और ओडिसी सहित नृत्य की विभिन्न विधाएं प्रस्तुत की जाएंगी। आज विश्व शौचालय दिवस है। इस वर्ष की थीम है मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। पेयजल और स्वच्छता विभाग इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता दौड़ का आयोजन करेगा। जल शक्ति मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ग्राम पंचायत स्तर पर स्वच्छता दौड़ संचालित करने का निर्देश दिया है। इसमें स्थानीय प्रमुख व्यक्तियों, स्वच्छाग्रहियों, आशा कार्यकर्ताओं, स्वयंसेवकों, युवाओं, स्कूली बच्चों और स्थानीय लोक कलाकारों को शामिल करने को कहा गया है। मंत्रालय ने बताया कि स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि, खिलाड़ी और अन्य विशिष्ट व्यक्ति इस दौड़ को रवाना करेंगे और स्थानीय लोगों को इसमें भागीदारी के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज विश्व धरोहर दिवस है। इस अवसर पर संस्कृति, पर्यटन और धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री उषा ठाकुर शाम 4 बजे राज्य संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। वे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत करेंगी। मंत्री सुश्री ठाकुर पुरातत्व संचालनालय द्वारा प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन भी करेंगी। प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन शिव शेखर शुक्ला
शुक्ला सुबह 11 बजे राज्य संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह संबंधी गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे। श्री शुक्ला ने बताया कि विश्व धरोहर दिवस के मौके पर आज राज्य के अधीन संग्रहालय और स्मारकों में दर्शकों का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। संचालनालय पुरातत्व की ओर से 25 नवंबर तक राज्य के विभिन्न संग्रहालयों में धरोहरों के संरक्षण और संवर्धन के लिए व्याख्यानमाला और कार्यशाला होगी। प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। राज्य शासन द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी कौमी एकता सप्ताह 19 नवंबर से 25 नवंबर तक मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत आज से हो रही है। इस दौरान शांति, एकता, सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता का संदेश फैलाने के उद्देश्य से विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। सप्ताह के अंतिम दिन 25 नवंबर झंडा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने टी20 विश्व कप में भारतीय टीम के निराशाजनक प्रदर्शन के बाद चेतन शर्मा के नेतृत्व वाली 4 सदस्यीय राष्ट्रीय चयन समिति भंग कर दी है। बीसीसीआई ने पुरुष टीम के राष्ट्रीय चयनकर्ताओं के पद के लिए नए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 नवंबर है। बोर्ड की विज्ञप्ति में इस पद के लिए आवश्यक योग्यताएं बताई गई हैं। इंदौर में वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित हस्तशिल्प मेला क्राफ्ट बाजार का आयोजन 19 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक अर्बन हाट लाल बाग पैलेस के पीछे किया जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और मध्य प्रदेश से 100 से अधिक हस्तशिल्पी अपनी कलाकृतियों और हस्त निर्मित वस्तुओं का प्रदर्शन करेंगे। यह सभी वस्तुएं बिक्री हेतु उपलब्ध रहेंगी। यह मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस अवधि में प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत गीत संगीत, ऑर्केस्ट्रा और फैशन शो का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी पुलिस ने ऐसे लुटेरों को पकड़ा है जो राहगीरों को अपना शिकार बनाते थे। इस मामले में 6 आरोपियों को पकड़ा गया है जिन्होंने जिले के विभिन्न स्थानों पर 14 लूट की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने बताया कि अंतर्राज्यीय लूट गिरोह में 6 आरोपी शामिल हैं। इन आरोपियों से 8 लाख रुपए का माल बरामद किया गया है। इंदौर में होने वाली प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को लेकर कल संभाग आयुक्त पवन शर्मा ने समीक्षा बैठक ली। उन्होंने इस आयोजन के लिए विभिन्न अधिकारियों को आपसी समन्वय से सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि इंदौर में 8 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन और इन्वेस्टर समिट का आयोजन ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित विदेशों से भी प्रतिनिधि शामिल होंगे। बुलेटिन में अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रचार प्रसार और जागरूकता हेतु आगरमालवा जिला मुख्यालय स्थित शासकीय नेहरू महाविद्यालय में जिला स्तरीय प्रश्न मंच, भाषण, निबंध और पोस्टर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इंदौर शहर की स्वच्छता और सुंदरता को बेहतर बनाए रखने के लिए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने दशहरा मैदान में निगम के सफाई और सीवर सेक्शन मशीनों से युक्त 110 वाहनों का लोकार्पण किया। दतिया कलेक्टर संजय कुमार ने एक प्रभारी प्राचार्य और शिक्षिका को अपने कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर ग्वालियर में आज सुबह 10 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। धार में यूनिसेफ और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कल जिला मुख्यालय पर शासकीय कन्या शिक्षा परिसर अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस के उपलक्ष्य में जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। और सतना जिले की बाणसागर सतना समूह नल जल परियोजना से जिले के 5 विकासखंडों के 1015 गांव में पेयजल की आपूर्ति होगी। इससे 2,50,000 से अधिक घरों में नल से जल पहुंचेगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। वाराणसी में काशी तमिल संगमम आज से प्रधानमंत्री करेंगे शुभारंभ। गोवा में कल से प्रारंभ होगा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। दिखाई जाएंगी 79 देशों की 280 फिल्में। विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर भोपाल में होंगे विविध आयोजन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की राष्ट्रीय चयन समिति भंग। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।